है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस ब्यूटीफुल से बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब फेस्टिव सीज़न चला हुआ है, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ड्रेस बनाई है। तो ये ड्रेस प्लेन है बिल्कुल, इसको मैंने हैवी दुपट्टे के साथ वेयर किया है और साथ में आप इसके हैवी ज्वेलरी के साथ इसे वेयर कर सकते हैं। तो ये लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छी लगेगी। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपना ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये मैंने 5 मीटर लिया है। तो 5 मीटर में मेरा कंप्लीट फ्रॉक भी बन जाएगा और साथ में मेरा प्लाजो भी इसमें निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेती हूँ। यहाँ से पहले मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ से देखिए मेरा डबल फोल्ड है इस तरह से। जॉर्जेट फैब्रिक है ये। और इस साइड से मैं इसे फोल्ड करके पहले अपना प्लाजो निकाल लूँगी, पैंट प्लाजो। तो ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है। ये देखिए प्लाजो निकाल लिया है अपना। और इस साइड से जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें मैं अपनी फ्रॉक का टॉप पार्ट निकालूंगी। तो पहले इसको, ये डबल फोल्ड ही है, इसको अच्छे से सेट करके रख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब ये इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से मैं अपना टॉप पार्ट निकालूंगी ऊपर की तरफ का। तो उसके मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड है मेरा कपड़ा। पहले मुझे इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ का निशान मैं यहाँ पर 15 इंच पर लगा रही हूँ, जो स्टिच करने के बाद मेरा 14 इंच तक आ जाएगा रेडी। अब इसके तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान मैं यहाँ पे 7 इंच पर लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। ये भी मैं यहाँ पर 7 इंच पर लगा रही हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे इसे बॉक्स की शेप में बना लूँगी। उसके बाद फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये मैं यहाँ पे 9 इंच पर लगा रही हूँ और नीचे से कमर पे यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। तो इस तरह से अपने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फ़िटिंग लगा सकते हैं। और ये मेरा यहाँ पर कटिंग का निशान हो गया है। और यहाँ पर अब इसे आर्म होल को इस तरह से शेप दे देनी है। तो अंदर की साइड जो होगा, जो मतलब मेरा फ्रंट वाला होगा, उसका थोड़ा गहरा होगा और बैक साइड वाला थोड़ा इस तरह से होगा। अब मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है। तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ यहाँ पर 11 इंच पे और यहाँ से बीच में से सेंटर में से 3.5 इंच में। तो इस तरह से अब इस कट निशान से नीचे की तरफ मैं यहाँ पे अपनी प्लेट्स डाल लूँगी। ये मेरी चारों साइड डलेंगी, टॉप पार्ट के फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। तो अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से कट हो चुका है ये। अब मुझे इसकी स्लीव्स निकालनी है। तो ये जो मैंने टॉप पार्ट के ऊपर नीचे की तरफ से जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से ही मैं अपनी स्लीव निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड करके रख लिया है। ये 4 फोल्ड हो चुका है मेरा। अब पहले यहाँ से मैं स्ट्रेट निशान लगा लेती हूँ जहाँ तक मेरा कपड़ा स्ट्रेट है। अब यहाँ से मैं अपनी स्लीव का निशान लगा रही हूँ। स्लीव मुझे लॉन्ग रखनी है, फुल स्लीव रखनी है, थोड़ी सी चूड़ीदार रखनी है, इसलिए मैं इसका निशान यहाँ पर 32 इंच पर लगा रही हूँ, जो स्टिच करने के बाद मेरा 30 इंच तक आ जाएगा। और ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर इस तरह से आर्म होल बना लूँगी। तो ये मेरा फैब्रिक जो है ये 7.5 इंच तक आ रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 इंच तक कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे के 2 पीस मेरे यहाँ पे 10 इंच तक आ रहे हैं, बट ऊपर के नहीं आ रहे हैं 10 इंच तक। तो मुझे यहाँ पर इस तरह से अपनी दो जॉइंट डालने पड़ेंगे स्लीव में। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे इस पर मोरी का निशान लगा लेती हूँ। मोरी का निशान मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर लगा रही हूँ, जो स्टिच करने के बाद मेरा 4.5 इंच तक आ जाएगी। अब इस तरह से इसे शेप देते हुए यहाँ पर अब मैं अपनी स्लीव को कट कर लूँगी। इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे ये जॉइंट लगाने हैं मुझे यहाँ पे। तो ये मैंने अपना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है थोड़ा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रखूँगी इसकी शेप में। और ये मेरे जो डबल फैब्रिक रखना है यहाँ पर, क्योंकि जॉइंट 2 डलेंगे। तो ये जिस तरह से ये शेप में है, इसी तरह से मैं इसे यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसको भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए स्लीव इस तरह से कट हो चुकी है। अब ये बाकी का बचा हुआ जो कपड़ा है नीचे वाला मेरा, इसमें मुझे बॉटम काटना है, जिसमें मैं फ्लेयर्स निकालूंगी। तो पहले मैं इसे यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मेरा कपड़ा ये यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तब मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी।
तो 14 इंच में ऊपर से अपने टॉप पार्ट का माइनस करते हुए यहाँ पर निशान लगाऊंगी। 45 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये मेरी फ्रॉक की रेडी लेंथ आ जाएगी। 45 पे निशान लगाया है, नीचे से इस पर पीको करनी है तो ये 44 इंच तक आ जाएगा। और ऊपर टॉप पार्ट्स में मैं 13.5 इंच माइनस कर रही हूँ क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाके अब ये 14 इंच तक आ जाएगा। अब इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से मेरे फ्लेयर कट हो चुके हैं। ये मेरे बॉक्स प्लेटेड वाले बनेंगे। और इस तरह से ये मेरी स्लीव आ चुकी है जिसमें मैंने जॉइंट लगाए हैं। और ये मेरा टॉप पार्ट है। अब इसी तरह से सेम मैं अपने ये लाइनिंग जो मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है मैं इसे कट कर लूँगी। और जो फ्लेयर में लाइनिंग लगानी है वो मैं 3 इंच छोटी कट करूँगी मैं अपने फ्लेयर से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी लाइनिंग अटैच कर ली है। पहले अपनी टॉप पार्ट में मैंने इसे ऊपर सिलाई लगा के और इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा कर इसे स्टिच किया है। आप चाहें तो इसकी साइड्स में सिलाई लगा कर भी इसे स्टिच कर सकते हैं, लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों पार्ट यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। और जो मेरी स्लीव में ये जॉइंट आया था मैंने इसे भी यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और नीचे से अपनी स्लीव की मोरी यहाँ पर इसे ये भी स्टिच कर ली है। तो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव भी यहाँ पे ये रेडी कर ली है। और ये जो मेरे नीचे के फ्लेयर हैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी चुन बनेंगी यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाकर अपनी लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। ये पूरे फ्लेयर्स में यहाँ पे लाइनिंग अटैच कर ली है इस तरह से। अब चलिए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे नेक बनाना है अपना। तो मैंने ये कुछ इस तरह से यू शेप में इसे, ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप है, इस तरह से अपना नेक कट किया है। तो इसको पहले मैं स्टिच करना बताती हूँ आपको। ये पहले मैंने अपनी लाइनिंग का एक कपड़ा लिया है। पहले मैं इसको अपने नेक पर रखकर यहाँ पर इस पर पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से अपना नेक रेडी करूँगी पहले। ये देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मेरे टॉप पार्ट का जो फ्रंट पीस होगा उसके बिल्कुल सेंटर में रखकर इसकी शेप में यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी और अंदर का फैब्रिक मैं कट कर लूँगी 1/4 इंच छोड़कर। ये देखिए इस तरह से कट हो चुका है और बीच में मैंने यहाँ पे कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसको बैक साइड से रखकर यहाँ पर इस तरह से मुझे अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी जिसमें मैं बाद में सुई की हेल्प से तुरपाई कर लूँगी। अभी मैंने बैक पीस लिया है अपने टॉप पार्ट का। तो इसकी भी नेक की पहले मार्किंग कर लेते हैं, नेक कटिंग कर लेते हैं। तो पहले इसको इस तरह से अच्छे से डबल फोल्ड कर कर मैं रख लूँगी अपनी पीस को। यहाँ से अच्छे से इसे सेट कर लेना है, लाइनिंग को भी और फैब्रिक को भी जॉर्जेट वाले। अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो ऊपर से जो लेना है मुझे यहाँ पे ये मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और नेक की जो विड्थ होगी वो मैं यहाँ पे 6 इंच मुझे रेडी रखना है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर इसे मार्क कर रही हूँ जो स्टिच करने के बाद 6 इंच तक आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर अपने नेक की इस तरह से शेप दे देनी है। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरह से पूरे नेक को यहाँ पर कट कर लूँगी। अब मुझे इसे स्टिच करने के लिए मैंने अपने लाइनिंग फैब्रिक की ही एक उरेब में इस तरह से पट्टी काटी है। इसको मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर जो ओपन साइड होगा वो नेक की तरफ इस तरह से रखकर पूरे नेक को इस तरह में स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्टिच कर लिया है और ऊपर से मैंने सिलाई भी लगा ली है और ये प्लेट्स का जो निशान लगाया था ये भी मैंने स्टिच कर ली है। ये मैंने अपने टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे ऊपर से यहाँ से इसे शोल्डर अटैच कर कर एक सिलाई लगा लूँगी और फिटिंग भी लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से रेडी हो चुकी है मेरी टॉप पार्ट। अब नीचे के फ्लेयर्स में मुझे प्लेट्स डालनी है। तो लाइनिंग मैंने पहले ही अटैच कर ली थी एक सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर पहले मुझे मार्किंग करनी है जिसमें मैं प्लेट्स डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के मार्जिन पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से पूरे फ्रॉक पे यहाँ पे पूरे कपड़े पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं।
अब इसमें प्लेट्स डालनी है। तो ये जो मैंने फर्स्ट निशान लगाया था इसको मैं सेकंड पे रखूँगी और थर्ड को उठाकर उसे भी सेकंड पे रख लूँगी। फर्स्ट निशान को सेकंड पे रखना है और थर्ड वाले को उठाकर भी सेकंड की तरफ इस तरह से रखना है। दोनों का ओपन साइड एक दूसरे की तरफ होगा। अब इस तरह से फोर्थ वाला फिफ्थ पे और सिक्स्थ वाला भी फिफ्थ पे। तो फिफ्थ वाले निशान पे ये मेरी फोर्थ और सिक्स्थ का यहाँ पे मुंह खुला होगा, यानी कि ओपन साइड होगी चुनकी। तो इस तरह से ये पूरी फ्रॉक में मुझे पूरे कपड़े में इस तरह से ये प्लेट्स लगानी है और पिन की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर लेती हूँ पहले अच्छे से। देखिए इस तरह से मुझे प्लेट्स डालती रहनी है। सेंटर वाला निशान पे मुझे अपने दोनों साइड के ये निशान आपस में मिलाने हैं। इस तरह से ही मेरी प्लेट्स बनती जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी मैं देखिए मैंने पूरे फैब्रिक पे इस तरह से ही अपने निशान लगा लिए हैं। अब चाहें तो इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे प्लेट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपका मेज़रमेंट होगा। तो ये मैंने अपनी कमर के अकॉर्डिंग इस तरह से कर लिया है और इस पर मैंने अब एक सिलाई लगा ली है। पिंस निकाल के भी ये सिलाई लगा ली है और इसी तरह से मैंने अपने ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों के। अब इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख कर यहाँ पर अब मैं इसमें साइड में इसमें स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। और लाइनिंग को अलग स्टिच करना है और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करना है, दोनों को साथ में स्टिच नहीं करना। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब ये जो मेरे टॉप पार्ट है इसको मैं यहाँ से कमर के साथ अपने फ्लेयर्स के साथ यहाँ पे जॉइंट करके सिलाई लगा लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मेरा फ्रॉक रेडी हो चुका है। यहाँ पर प्लेट्स डल चुकी हैं अच्छे से। अब मुझे इसमें अपनी स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव में जो जॉइंट थे वो मैंने पहले ही जोड़ लिए थे और नीचे से मोरी भी फोल्ड कर ली थी, डबल फोल्ड कर ली थी। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी यहाँ पर स्लीव को। तो ये मेरी चूड़ीदार स्लीव है तो इसकी लेंथ ज़्यादा है। पहले मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे और इसको अटैच करूँगी। और ये जो मेरा जॉइंट था स्लीव में ये मैं अपने फ्रॉक के बैक साइड रखूँगी, फ्रंट साइड नहीं रखूँगी, बैक साइड रखूँगी और यहाँ पे इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक बनकर रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।